बिहार डीएलएड और बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसे आप लोगों को देखना अत्यंत आवश्यक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, विद्यालय शब्द में है। ऑप्शन दिया है इसका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि। विद्यालय में स्वर संधि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिया है इसका प प्लस वन, प प्लस अन, पो प्लस अन और प प्लस अन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पो प्लस अन, पवन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन दिया है इसका 1, 2, 3 और अनगिनत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। हिंदी में वचन 2 होते हैं। अगले प्रश्न है अगला, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन दिया है इसका आगरे, आगरो, आगरे और बहुवचन नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा, यानी आगरा का कोई भी बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसका, अभी ऑप्शन में सब तृष्णा लिखा है लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही तृष्णा लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन दिया है इसका कवित्री, कवि, कवित्री और कवित्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है इसका संस्कृत, तद्भव, तत्सम और देशज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्सम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास और तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, यानी हमें बताना है इन ऑप्शनों में शुद्ध शब्द कौन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्ज्वल, जो शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है। हमें बताना है कि अनुरक्त का विलोम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आरक्त, विरक्त, निरक्त और आसक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरक्त, जो कि अनुरक्त का विलोम शब्द है, विरक्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पे, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अगिन। अगले प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन दिया है इसका कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशल, जिसमें कु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ऑप्शन है पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुजारिन। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट हिंदी भाषा सीखने में। ऑप्शन दिया है इसका त्रुटियों को बढ़ावा देती है, अनावश्यक सामग्री है, साधक है और बाधक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। ऑप्शन दिया इसका पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दिया इसका रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रसों में किस रस का स्थायी भाव घृणा है। ऑप्शन दिया इसका भयानक रस, विभत्स रस, हास्य रस और अद्भुत रस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभत्स रस, विभत्स रस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण छांटिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पाए पाओ पाओ जी मैंने राम रतन धन पाओ, जिसकी चाहे तुम्हें है उसने छिड़की मुझ पर लाची घोल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, हाथ से छूट गई पतवार कौन पहुंचा देगा पार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण छांटिए। प्रश्न है, बाल साहित्य कैसा होना चाहिए। हमें बताना है कि बाल साहित्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन दिया इसका केवल अच्छे रचनाकारों की कहानियां होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सिर्फ कविताएं होनी चाहिए, सिर्फ कहानियां होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। यानी कि बाल साहित्य ज्ञानवर्धक ही होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया इसका अछवाट, अछोट, अछरोट, असरोट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अछोट। अगला प्रश्न है, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन दिया है विस्तार, संक्षेप, लंबा, दीर्घकालीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्तार। लाघव का विपरीतार्थक शब्द विस्तार होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया इसका राम, कृष्ण, विष्णु और ब्रह्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। आप सभी छात्र छात्राएं इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है इसका देव, छात्र, नक्षत्र और प्राण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राण, जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन दिया है इसका वारंगना, वीरवती, वीरांगना और वीरावती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरांगना, जो वीर का स्त्रीलिंग रूप होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन दिया है इसका ई, इक और आ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से
पुल्लिंग शब्द का कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन इसका दिया है नदी, पानी, इलायची और प्यास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी, जो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, जो वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है यहाँ पे, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन इसका दिया है कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशल, जो कु उपसर्ग नहीं है, जिसमें कु उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। हिंद।